नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के चौथे पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने इस गीत के माध्यम से जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। प्रस्तुत है गीत सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यहाँ देखिए, ये संस्कृत गीत सदैव पुरतो निदेहि चरणम है और यहाँ इसी गीत का हिंदी अनुवाद अर्थात हिंदी गीत सदा आगे कदम बढ़ाओ दिया गया है। अगर आप इस गीत को समझ लेते हैं तो आपको ये संस्कृत गीत बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। प्रस्तुत है गीत सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनय वयानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि हि भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब हम इस हिंदी गीत का उच्चारण करेंगे। सदा आगे कदम बढ़ाओ। चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर है गिरी शिखर पर, बिन जहाज के चढ़ना उस पर। साधन अपने बल को बनाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर, और मिलेंगे पशु भयंकर। चाहे कठिनता जितनी आओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदा आगे कदम बढ़ाओ। छोड़ो डर को भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्र भक्ति को। अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदा आगे कदम बढ़ाओ। इसका पहला चरण है चल चल पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अन्वय है त्वम चल चल पुरतो चरणम निदेहि, सदैव पुरतो चरणम निदेहि। अर्थात तुम चलो चलो, पुरतो आगे, चरणम कदम, निदेहि रखो या बढ़ाओ। सदैव हमेशा, पुरतो ये मूल शब्द है पुरतः, जिसका अर्थ है सामने या आगे। चरणम कदम, निदेहि रखो या बढ़ाओ। इसका अर्थ हुआ हे मानव, तुम चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनयव यानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे अस्ति, विनयव यानम नगारोहणम करणीयम। अस्माकं स्वकीयं बलम एव अस्माकं साधनं भवति, अतः त्वं सदैव पुरतो चरणम निदेहि। अर्थात निज निकेतनम, अपना घर, ननु निश्चित रूप से, गिरि शिखरे
पर्वत शिखर पर है। अस्ति है। विनैव बिना, यानम यान के, किसी जहाज के। नगारोहणम पर्वत का आरोहण करणीयम करना है। अस्माकम हमारा, स्वकीयम बलम अपना बल, एव ही अस्माकम अपना, साधनम भवति साधन होता है। अतः इसलिए तुम सदैव हमेशा, पुरतो आगे, चरणम निदेही कदम बढ़ाओ। हिंदी अर्थ है अपना घर पर्वत पर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं और हमें जहाजों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ यहां दिए गए हैं। आगे है पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अन्वय है तव पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः भविष्यन्ति, तव परितो हिंस्राः घोराः पशवः भविष्यन्ति, यद्यपि तव गमनम खलु सुदुष्करम भविष्यति, तथापि त्वं सदैव पुरतो चरणम निदेहि। ये शब्द पुरतो अर्थात तव तुम्हारे, पथि रास्ते में, विषमाः अर्थात असमान टेढ़े मेढ़े, प्रखराः नुकीले, पाषाणाः पत्थर, भविष्यन्ति होंगे। तव तुम्हारे, परितो चारों ओर, हिंस्राः हिंसक, घोराः भयंकर, पशवः पशु, भविष्यन्ति होंगे। यद्यपि हालांकि, तव गमनम तुम्हारी यात्रा, खलु निश्चित रूप से, सुदुष्करम अत्यधिक कठिन, भविष्यति होगी, तथापि फिर भी, तुम सदैव हमेशा, पुरतो आगे, चरणम निदेहि कदम बढ़ाओ। हिंदी अर्थ है तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर अर्थात बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। आपके चारों ओर भयंकर, हिंसक, ये शब्द है हिंसक, जानवर होंगे। आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी, फिर भी तुम साहस पूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ। आगे है जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अन्वय है त्वं भीतिम जहीहि, निज शक्तिम भज भज, तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, सततम स्वध्येय स्मरणम कुरु कुरु, त्वं सदैव पुरतो चरणम निदेहि। अर्थात तुम भीतिम डर को, जही छोड़िए, निज अपनी, शक्तिम शक्ति को, भज भज भजो उसका स्मरण करो, तथा राष्ट्र में, अनुरक्तिम प्रेम को, विदेही रखो, सततम हमेशा, स्व अपने, ध्येय लक्ष्य का, स्मरणम याद स्मरण, कुरु कुरु करो, तुम सदैव हमेशा, पुरतो चरणम निदेहि आगे कदम बढ़ाओ। हिंदी अर्थ है तुम डर को छोड़ो और अपनी शक्ति को जपो, उसको याद करो, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदा आगे कदम बढ़ाओ। इस श्लोक से संबंधित सभी कठिन शब्द यहां दिए गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गायन कीजिए, स्वयं कीजिए। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है
स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अपना, साधनम साधन, किम क्या, भवति होता है, अपना साधन क्या होता है। उत्तर है बलम। अगला प्रश्न है पथि के विषमाः प्रखराः। पथि यानी रास्ते में, के कौन, विषमाः टेढ़े मेढ़े, प्रखराः नुकीले होंगे। रास्ते में क्या होंगे टेढ़े मेढ़े और नुकीले। उत्तर है पाषाणाः पत्थर। अगला प्रश्न सततम किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत का रचयिता कौन है। उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सः कीदृशः कवि मन्यते। वह अर्थात श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय कीदृशः कैसे, कवि मन्यते माने जाते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका से, इस बॉक्स से सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरो। एक उदाहरण दिया है त्वम पुरतः चरणम निदेहि। तुम आगे कदम बढ़ाओ। पहला प्रश्न है त्वम विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो। अगला प्रश्न है राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि। राष्ट्र में प्रेम रखो, अर्थात राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि। मुझे जल यानी पानी दीजिए। मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम। हे मूर्ख, धनागम तृष्णाम अर्थात धन आने की लालसा को जही ही छोड़िए। भज गोविंदम, ईश्वर को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। अगला प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने नहीं लिखिए। एक उदाहरण दिया गया है पुरतः चरणम निदेहि, आगे कदम बढ़ाओ। क्या गीत में ऐसा कहा गया है। उत्तर है आम यानी हाँ। पहला प्रश्न है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। हमारा घर पर्वत शिखर पर है। क्या गीत में ऐसा कहा गया है। हाँ, तो उत्तर होगा आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है, अर्थात हमारे लिए बाधा उत्पन्न करता है। उत्तर है न यानी नहीं। क्यों। क्योंकि गीत में कहा गया है स्वकीयम बलम साधनम भवति। हमारा बल साधन होता है न कि बाधक। तो ये कथन गलत है, इसलिए उसका उत्तर हमने लिखा न। अगला प्रश्न है पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। उत्तर है न, क्योंकि गीत में बताया गया है कि रास्ते में हिंसक पशु हैं, मिलेंगे। तो उत्तर हुआ न। गमनम सुकरम अस्ति। गमनम यानी जाना, यात्रा। सुकरम यानी आसान, सरल। अस्ति यानी है। उत्तर है न। क्यों। क्योंकि गीत में बताया है कि हमारा गमन यानी हमारी यात्रा सुदुष्करम, दुष्कर यानी कठिन। इसका उत्तर होगा न। ये कथन गलत हुआ, उत्तर हुआ न। अगला प्रश्न है सदैव अग्रे एव चलनीयम। हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। उत्तर हुआ आम, क्योंकि गीत में हमें कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें सदा आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचना के द्वारा अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। परितः अर्थात चारों ओर। वाक्य है विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। यहां ध्यान दीजिए, परितः का अर्थ है चारों ओर, और जिस शब्द के साथ हम परितः का प्रयोग करते हैं यानी जिसके चारों ओर हमें बताना होता है, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला शब्द है पुरतः यानी सामने। विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति।
विद्यालय के सामने बगीचा है। यहाँ ध्यान दें, पुरतः का अर्थ है सामने, और इसके साथ जो शब्द आता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। नगः पर्वत, हिमालयः प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नागः अर्थात सर्प, सांप। वृक्षस्य समीपे एकः नागः वस्ति, पेड़ के पास एक सांप रहता है। आरोहणम अर्थात चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। ये आरोहण और पर्वत दोनों को मिलाकर लिखा गया है। अगर आप अलग अलग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, पर्वतस्य आरोहणम, पर्वत की चढ़ाई कठिन होती है। अगला शब्द है अवरोहणम, यानी उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत की जो उतराई है, पर्वत का उतरना जो है वो आसान होता है। विषमाः यानी असमान, जो समान न हो। मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में टेढ़े मेढ़े असमान पत्थर हैं। समाः यानी समान। मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से सही अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। इन शब्दों का हिंदी अर्थ मैं बता देता हूं। एव ही, खलु निश्चित रूप से, तथा और या वैसे ही, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, विना बिना। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आप स्नान कर चुके हैं? निश्चित रूप से ये इस बात पर बल देते हुए पूछ रहा है, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है? अगला है सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसे ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि परितः का अर्थ है चारों ओर, और ये परितः शब्द जिसके साथ आएगा उस शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है विद्याम विना जीवनम वृथा, पढ़ाई के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, सदा भगवान को भजो, ईश्वर का स्मरण करो। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का। भीति ही डर, साहसः साहस। अनुरक्ति ही प्रेम, विरक्ति ही अलगाव। गमनम जाना, आगमनम आना। अगला प्रश्न है लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। ये शब्द कुरुत यहाँ ऊ की मात्रा मिसप्रिंट है, अर्थात लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। यहाँ लट लकार के रूप दिए गए हैं और इस दूसरी पंक्ति में लोट लकार और विधिलिंग लकार में परिवर्तन किया गया है। उदाहरण है पठति, प्रथम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार में बनेगा पठतु और विधिलिंग में पठेत। इसी तरह खेलसी, मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार में बनेगा खेल और विधिलिंग में खेले है। खादंती, प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार में बनेगा खादंतु और विधिलिंग में खादेयुः। पिबामी, उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार में बनेगा पिबानी और विधिलिंग में पिबेयम। हसतः, प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार में होगा हसताम और विधिलिंग में हसेताम। इसी तरह नयामः, उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार में होगा नयाम और विधिलिंग लकार में नयेम।
अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। ये पहले हमें शब्द दिए हैं और कोष्ठक में निर्देश, इन्हीं निर्देशों के अनुसार इनका रूप हमें बनाना है। एक उदाहरण देके समझाया है, गिरि शिखर सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा, गिरि शिखरे, यानी गिरि शिखर पर। इसी तरह पथिन शब्द सप्तमी एक वचन में पथि यानी रास्ते में। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा, राष्ट्राय अर्थात राष्ट्र के लिए। पाषाण सप्तमी एक वचन पाषाणे यानी पत्थर में या पत्थर पर। यान द्वितीय बहुवचन यानानि यानी अनेक यानों को। शक्ति प्रथमा एक वचन शक्ति ही। और पशु सप्तमी बहुवचन में पशुषु अर्थात पशुओं में। धन्यवाद।